ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मुहाज ने जात पात पर मबनी मरदमशुमारी को जमीन पर उतारने की अपील। कहा, जो सियासी जमात समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी आबादी के हुकूक की बात करेगी, हम करेंगे उसकी हिमायत। मुहाज के कौमी सदर अली अनवर ने कहा, जात पात हमारे मुल्क की हकीकत जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अली अनवर के मुताबिक दलित, पिछड़े और पसमानदा तबकात इस मुल्क में अक्सरियत में। औरंगाबाद का नाम तब्दील किए जाने के बाद अक़लियती तबके में तशवीश, शदीद बरहमी। औरंगाबाद शहर में मीटिंग्स, धरनों और एहतजाजों का सिलसिला जारी। मालेगांव MIM रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने फैसले को बताया गैर आईनी। तब्दीली नाम के खिलाफ अदालत जाने का भी फैसला। NCP लीडर मुश्ताक अहमद हुकूमत के फैसले को अदालत में करेंगे चैलेंज। मुश्ताक अहमद ने काबीनी फैसले को गैर कानूनी कदम दिया करार। मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के से MIM के रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी का बयान। हुकूमत के फैसले को गैर आईनी बताया। कहा, ऐसे फैसलों से आने वाले दिनों में मुल्क की सालमियत को पहुंच सकता है खतरा। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस के सदर हशाम उस्मानी ने ओहदा छोड़ा। रियासती काबीना के फैसले के खिलाफ बतौर एहतजाज ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के खिलाफ वर्जी करके अवाम को दिया धोखा। मुमरा में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों के घरों में दाखिल हुआ पानी। बारिश से शदीद गर्मी से लोगों को मिली है राहत। बारिश के रुक रुक कर होने के सबब आम जिंदगी पर नहीं पड़ा कोई असरात। लोगों ने खुद से ही नाले और रास्ते किए साफ। थाने में मोबाइल और खवातीन की चेन खींचने की बढ़ी हैं वारदातें। पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील देकर मुमरा के रहने वाले 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से 30 मसरूका मोबाइल यानी चोरी किए गए मोबाइल और सोने की जंजीरें की हैं बरामद। दीगर 5 लाख से ज्यादा की कीमत का मसरूका सामान यानी चोरी किया गया सामान जब्त किया। कर्नाटक के भटकल शहर में उर्दू की मुखालिफत, बल्दिया की इमारत से हटाई गई उर्दू तहरीर। हिंदू और कन्नड़ा तंजीमों ने उर्दू में लिखी इबारत को लेकर किया था एहतजाज। जिला इंतजामिया के हुक्म के बाद उर्दू में लिखी इबारत को हटाया गया। डिप्टी कमिश्नर का बयान भी आया सामने। कन्नड़ और इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी जबान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोगों में तशवीश की लहर। भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन ने उर्दू को बरकरार रखने के लिए एहतजाज किया है। उर्दू तबके का सवाल है, उर्दू के साथ तासुब और तंगनजरी आखिर कब तक की जाएगी। कर्नाटक में बड़े जानवर की कुर्बानी का मसला। रियासत में गांवकशी पर पाबंदी का नया कानून जारी। मुसलमान बड़े जानवर की कुर्बानी से करें गुरेज। बेंगलुरु में उलमाए कराम की लगातार लोगों से अपील। ईद उल अजहा से पहले जानवरों की धरपकड़ के पेश नजर पेश आ रहे हैं बहुत सारे वाकयात। चंद फिरकापरस्त ताकतें माहौल को खराब करने की कर रही हैं कोशिशें। मौलाना मथर सिराजी ने कहा, शरपसंदों की साजिश न होने दे कामयाब। बेंगलुरु में मंशियात के खिलाफ बेदारी इजलास का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम ने मंशियात के मुज़र असरात पर डाली तफसीली रोशनी। साथ ही नौजवानों से नशीली चीजों से दूर रहने की भी की गई तलकीन। इस मौके पर एक्सपर्ट्स ने कहा, ड्रग्स यानी मंशियात समाज को अंदर से कर देते हैं खोखला। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के इजलास में कैंसर के एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सुभाष का आया बयान। ड्रग्स के नुकसानात बेहद संगीन, बचने की जरूरत। रायचूर और यादगीर अजला के दरमियान ड्रग्स पार्क के क़याम की मजम्मत। कर्नाटक के वजीर मुरुगेश निरनी ने ड्रग पार्क से मुताल्लिक दिया था बयान।
ड्रग्स पार्क के क़याम से अतराफ व अकनाफ के माहौल पर पड़ सकते हैं मुज़र असरात, समाज पर पड़ सकता है इसके बेहद खराब असर। खबर अलीगढ़ से है, जहां AMU के शोबे उर्दू में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की याद में मुनक़िद किया गया ताज़ियती इजलास। उर्दू अदब के लिए प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की खिदमात को पेश किया गया जबरदस्त खिराज अकीदत। लोगों की बड़ी तादाद में यहां शिरकत। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। तेलंगाना की वज़ीर तालीम इंदिरा सबिता रेड्डी ने 10th क्लास के रिजल्ट किए जारी। 90% तलबा हुए हैं कामयाब। एक बार फिर लड़कियों ने ही मारी है यहां भी बाजी। रिजल्ट्स में जिला सिद्दीपेट सरफहरिस्त, हैदराबाद को आखिरी मुकाम। 1 अगस्त से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का भी इनेकाद। रवां बरस 10th क्लास के इम्तिहान में 5,03,570 तलबा ने की थी शिरकत। इसमें से 4,53,201 तलबा ने हासिल की है कामयाबी। 1 अगस्त से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का होगा आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती उर्दू एकेडमी के सदरनशीन के नाम का किया ऐलान। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन को तेलंगाना उर्दू एकेडमी का सदरनशीन किया गया है मुकर्रर। उनकी मुद्दत कार 3 साल पर मुहित होगी। और हैदराबाद से एक बेहद अहम खबर, बीजेपी कौमी आमला का अहम इजलास। जेपी नड्डा की जुमे के रोज यानी आज उनकी होनी है आमद। रोड शो का है मंसूबा। इस मौके पर पूरे हैदराबाद साइबराबाद में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहां तक कि साइबराबाद में 1 जुलाई यानी आज से इम्तिनाई अहकाम को भी नाफिज कर दिया गया है। बीजेपी के तमाम अहम लीडरों की आमद का हैदराबाद सिलसिला जारी हो चुका है। पार्टी जराये के मुताबिक जेपी नड्डा के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर रोड शो मुनक़िद करने की तैयारियां। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम, गुजरात के सीएम, दीगर आला बीजेपी के लीडरान पहुंच चुके हैं हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद में बीजेपी की कौमी आमला के इजलास में करेंगे शिरकत। उनका क़याम 3 दिन तक माधवपुर के नोटल होटल में होगा। 3 जुलाई को रैली से खिताब करेंगे पीएम। हुक्काम 5,000 पुलिस एहलकारों के साथ कर रहे हैं हिफाजती इंतजामात। पीएम के दौरे के पेश नजर गचिबावली में HICC में 5 किलोमीटर के दायरे में इम्तिनाई अहकाम लागू। हैदराबाद FIA फार्मूला ई मोटर्स स्पोर्ट्स सीरीज की मेजबानी करेगा। FIA मोटर स्पोर्ट्स काउंसिल ने फार्मूला ई चैंपियनशिप के 90 सीजन के कैलेंडर को दी है मंजूरी। हैदराबाद 11 फरवरी साल 2023 में फार्मूला ई मोटर्स स्पोर्ट्स सीरीज की करेगा मेजबानी। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने किया इसका खैरमकदम। गोलकुंडा किले से बोनाल त्योहार का आगाज। 17 जुलाई को सिकंदराबाद, 24 को हैदराबाद में बोनाल जुलूस। जिला वकाराबाद में भयानक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार देती टक्कर। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का बयान। तेलंगाना को हर शोबे हयात में नुमाया मुकाम। मुनफरिद स्कीम, तरक्की, सरमायाकारी में खास पहचान। आपाशी हेल्थ टेक्नोलॉजी में तेलंगाना पहले मुकाम पर। जुलाई में तेलंगाना के बैंकों को 8 दिन रहेंगी छुट्टियां। इतवार, 2nd और 4th सैटरडे के साथ साथ ईद उल अजहा और बोनालू त्योहार की छुट्टियां शामिल। जिला सत्तेसाई में ऑटो पर गिर पड़ा बिजली का हाई टेंशन तार। 8 मजदूर की जिंदा जलकर मौत। एपी हुकूमत और महकमा बिजली ने किया मुआवजे का ऐलान। बताया जा रहा है जरिए मजदूर काम के लिए जा रहे थे। मरने वालों की शिनाख्त गुडमपल्ली के मजदूरों के तौर पर। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। नई तालीमी पॉलिसी पर AISF ने के ज़ेर एहतमाम विजयवाड़ा में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आंध्र प्रदेश में तालीमी निजाम मुतासिर, MLC लक्ष्मण राव ने किया तशवीश का इजहार। पसमानदा तबकात के लिए मुख्तस पोस्ट को अनरिजर्व करने का हुकूमत के फैसले पर एतराज जताया गया। जय भीम पार्टी के सदर श्रवण ने जियो वापस लेने का किया हुकूमत से मुतालबा। भीमावरम में 4 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा। आलूरी रामाराजू के मुजस्मे की करेंगे
کشائی ریاستی بی جے پی صدر انتظامات کا لیا جائزہ۔ کرنول بلدیہ کا انجینئر اے سی بی کی جال میں 15 لاکھ رشوت طلب کرنے کے الزام میں رنگے ہاتھوں گرفتار۔ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کا آخری قافلہ حیدرآباد حج ہاؤس سے روانہ۔ اس موقع پر حج کمیٹی کی صدر نے عازمین حج سے ملک کی ترقی کے لیے مانگی خصوصی دعائیں۔ اور 1 جولائی سے اقلیتی طلبہ کو عثمانیہ کالج میں مفت ٹی ٹی کی دی جا رہی ہے کوچنگ۔ ریجنل سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فار مائنورٹیز کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا بیان۔ خواہش مند امیدواروں کو درخواست داخل کرنے کا مشورہ۔ اور صبح